वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा होती थी, हीट। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से या करंट से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे और इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कैसे होता है। अब ये हमने बताया आपको कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। तो ये करंट अगर हमारे घर के वायर में भी फ्लो करता है, क्या वहां मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है? नहीं, क्योंकि वहां करंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कम। ठीक है, या तो करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाओ या कुछ ऐसा सेटअप बनाओ जिससे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा पैदा करे। जैसे बेटा हम एक आयरन की रॉड लेते हैं, ये आयरन रॉड है, लोहे की छड़ी, इसके ऊपर एक कॉपर का वायर इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देंगे। ठीक है, कॉपर वायर के ऊपर एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की जो इंसुलेटेड होती है, जिससे नॉन कंडक्टिंग होती है, नॉन कंडक्टिंग। उसको क्या करेंगे, लपेट देंगे, उसके ऊपर बाइंड कर देंगे। ठीक है, और एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कराएंगे। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा और यहाँ इसके आसपास की जो आयरन नेल होंगी, छोटी छोटी लोहे की कील, आयरन नेल, छोटी छोटी जो लोहे की कील होगी, वो इससे जाके जैसे ही करंट पास कराएंगे इससे जाके क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट, और यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये सारी की सारी क्या हो गई बेटा, अट्रैक्ट। किसके द्वारा, इस आयरन नेल के द्वारा। अब आयरन नेल के द्वारा ये अट्रैक्ट हो गई। ये क्यों हो गई, क्योंकि करंट ने क्या पैदा किया, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या पैदा किया, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और यही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो समझ में आया बच्चों कि हम अगर मैग्नेट बनाना चाहें तो एक लोहे की रॉड लो, उस पर वायर को लपेटो और करंट पास कराओ, तो जो आयरन नेल से अट्रैक्ट होंगी वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होंगी। और मैग्नेटिक इफेक्ट अगर ये वायर क्रिएट कर रहा है, इट मींस ये जो सेटअप है वो किसका काम कर रहा है, मैग्नेट का। और लोहे से बनने वाली मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लेकिन जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जो करंट के द्वारा पैदा होता है आसपास। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के द्वारा भी पैदा किया जा सकता है और मैग्नेट के द्वारा भी पैदा किया जा सकता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको अभी हम समझने वाले हैं अभी अच्छे से। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बार मैग्नेट क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किस कहां से कहां निकलती हैं, कैसी क्या स्ट्रेंथ होती है, उसको आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ली है बेटा मैग्नेट। ठीक है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, इस मैग्नेट को हमने लिया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं बेटा, पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने मैग्नेट तो देखी होगी, ठीक है, उसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी नहीं निकलती हुई देखी होंगी, क्योंकि ये होती ही नहीं है, ये इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए इनको बनाते हैं। केवल किसके लिए बनाते हैं, समझने के लिए कि हाँ इतने रीजन में इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइन का यूज किया जाता है उनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई, स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट
ठीक है, बार मैग्नेट के चारों ओर जो भी स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा हो, लग रहा हो, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को द लाइन विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आया बार मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब हम ये समझेंगे ये नॉर्थ से साउथ में क्यों जाती हैं, ठीक है, और नॉर्थ से ही क्यों निकलती हैं, ठीक है, वो आएगा बेटा सारा का सारा किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑरिजिनेट, मैग्नेटिक इट या दे इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, कहाँ से पैदा होती हैं, नॉर्थ पोल से, एंड एट इट्स साउथ, और एंड कहाँ होती है, साउथ। देख सकते हो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कहाँ से निकल रही हैं, नॉर्थ से, और एंड कहाँ हो रही हैं, साउथ को, ठीक है। सेकंड है दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड एट पोल्स। ये क्राउडेड होती हैं, बहुत ज्यादा घनी होती हैं, कहां पर, पोल्स पर। देख सकते हो आप यहां पर क्या है, क्राउडेड, एंड वाइडर एट अदर प्लेसेस, और दूर दूर होती हैं कहां, दूसरी जगह पर, ठीक है। अब जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इट मींस इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वही ज्यादा होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा। तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा एट पोल्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगा एट अदर प्लेसेस। दूसरी जगहों पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम, और ज्यादा कहाँ होगा, पोल्स पर, ठीक है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मींस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे ऐसे आई और ऐसे काट गई, नहीं, बिकॉज काट सकती नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट तो है नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ फोर्स लगाता है केवल एक ही डायरेक्शन में, और अगर ये काटती हैं तो इट मींस दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। हर नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगाया जाता है वो साउथ की तरफ से लगाया जाता है, वो एक ही डायरेक्शन से लगाया जाता है, दूसरी साइड नहीं हो सकती। तो कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन अ नॉर्थ पोल ओनली इन वन डायरेक्शन। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, नॉर्थ पोल से। कहाँ से होती हैं, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ होती हैं, साउथ पोल पर। कहाँ पर होती हैं, साउथ पोल पर, दिख रहा है। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है कहाँ, पोल्स पर, और वाइडर दूर दूर होती है कहाँ, यहाँ देखो दूर दूर है, और यहाँ क्या है, पास पास, तो यहाँ दूर दूर होती हैं दूसरी जगह पर, और पास पास कहाँ होती हैं, पोल्स पर, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि फोर्स केवल साउथ पोल से लगता है, तो उधर ही जाती है, दूसरी जगह जाती ही नहीं है, ठीक है। तो अब इन चीजों को हम समझेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को जाती हैं, ठीक है। इसको अभी समझते हैं दो एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से ही क्यों निकलती हैं, ठीक है।
तो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या लेंगे, कंपास नीडल। क्या लेंगे, कंपास नीडल, ठीक है, जिसमें होगा एक एरो और ये टेल। ये एरो पार्ट को कहेंगे नॉर्थ पोल और ये टेल पार्ट को कहेंगे साउथ, ठीक है। ये कंपास नीडल है। ये जो है नीडल जो है इसमें मैग्नेट की है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नीडल। सीधी बात है, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल है, इसको ये मैग्नेट की है इसलिए मैग्नेटिक नीडल कहेंगे। इस मैग्नेट को अगर हम किसी भी मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये मैग्नेट वो भी मैग्नेट, और मैग्नेट मैग्नेट आपस में आएंगी तो डिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि नॉर्थ पोल रेपल करेगा नॉर्थ पोल को। ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ रेपल करता है नॉर्थ को और नॉर्थ अट्रैक्ट करता है किसको, साउथ को, ठीक है। और साउथ रेपल करता है साउथ को। मीन्स लाइक अगर पोल होंगे तो रेपल करते हैं और अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि चार्ट में था वही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज पर हम समझेंगे, ठीक है। तो एक मैग्नेट लेते हैं जिसमें नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये हमारी मैग्नेट है। अब इसमें एक किस तरह, और ये कंपास नीडल लेकर आए यहाँ, ठीक है। इस तरीके से एरो था, या यहाँ नहीं, इस पॉइंट पर ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक एरो और इस तरीके से ये टेल, ठीक है। अब जैसे ही इस नॉर्थ के पास लेकर आए तो ये नॉर्थ जो एरो, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या नॉर्थ की तरफ होगा, नहीं, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रेपल करते हैं। ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। तो नॉर्थ की तरफ कौन होगा, साउथ, ठीक है। यहां देखा तो ये नॉर्थ की तरफ, ये जो है ये नॉर्थ पोल ए पॉइंट पर था, ठीक है। अब थोड़ा इधर लेकर आए तो इस पर फोर्स साउथ लगा रहा होगा, तो ये ए पॉइंट से थोड़ा इधर झुक जाएगा, हुआ। अब ये ऐसे था, अब ऐसे हो गया, क्योंकि कौन फोर्स लगा रहा है इस पर, साउथ। तो यहाँ बी पॉइंट दे दिया और ये टेल है। फिर यहां लेकर आए तो इसकी साउथ फोर्स लगा रहा है ना, तो ये नॉर्थ किस तरफ होगा, इसी की तरफ। तो देखो बदल रहा है ना, अभी ऐसे था, इस तरीके से जा रही थी, फिर इस तरीके से जा रही थी, फिर इस तरीके से, सीधा कर दो इसको स्ट्रेट, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। फिर जैसे ही यहां लेकर आए तो इस तरीके से हो गया, और फिर यहां लेकर आए तो नॉर्थ जो है वो सीधा इसकी तरफ आ गया और साउथ दूसरी तरफ, ठीक है। अब ये हमने कंपास नीडल को जगह जगह रख के देखा। ये आपकी एक्स जगह हो गई, वाई हो गई, जेड हो गई, डब्ल्यू हो गया और पी जगह हो गई। ये जगह थी, इन पर हमने कंपास नीडल को रखकर देखा। तो पहले नॉर्थ पोल के पास क्या आ रहा था, साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ कहां था, यहाँ। फिर थोड़ा और ऊपर ले गए तो साउथ, नॉर्थ पोल जो है वो बैंड हो रहा था, किसकी तरफ, साउथ की तरफ। देखो बैंड होता हुआ दिख रहा है, अभी ये ऐसे था तो बैंड हो रहा है, क्योंकि ये साउथ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। फिर इस जगह पर आए तो और बैंड हो गया, और पास ले गए और बैंड हो गया, और साउथ के पास जब आया तो नॉर्थ पोल बिल्कुल ही उसके सामने आ गया। जब हमने इसको हटाया और इन पॉइंट्स को मिलाया तो कुछ इस तरीके से आया। फिर हमें यह समझ में आया कि साउथ जो था पोल यहां पर हो रहा था, तो यहां पर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। और ये नॉर्थ इधर इंडिकेट कर रहा है, तो यहां कौन होगा, साउथ, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी पोलरिटी भी पता लगी कि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। और सेम अगर इस तरफ भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हम ये जान पाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से निकलती हैं और क्यों निकलती हैं, क्योंकि कंपास नीडल से हमने एक्सपेरिमेंट किया तो बिल्कुल इस तरीके से ही आया। अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें, तो भी यही आता है। कैसे, जैसे एक कार्डबोर्ड है, उसके नीचे हमने मैग्नेट, बार मैग्नेट ले ली, क्या ले ली, मैग्नेट, और ऊपर लोहे की कीलों को डाला। छोटी छोटी कीलें हैं, टिनी आयरन नेल्स, ठीक है, डाला, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स वो किस तरीके से हो गई सेट, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से, बिल्कुल जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, इस तरीके से, समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएंगी जैसे नॉर्थ से निकल रही हो और साउथ को आ रही हो। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, पहले वाले से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। हमें क्या समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई,
और, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेट होती है वहां नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ को जाती हैं, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ को जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होती है किसकी, मैग्नेट की, ठीक है। अब बात करेंगे हम अर्थ के मैग्नेट की, जिसके अर्थ के मैग्नेट की। अर्थ किस तरीके से मैग्नेटिज्म अपना दिखाता है, जैसे हमने बनाया अर्थ को, ये, ठीक है, इसका ज्योग्राफिकली नॉर्थ होता है और ज्योग्राफिकली साउथ पोल होता है। ग्लोब को देखोगे तो इस तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम एक अपनी मैग्नेट लेकर आए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कंपास नीडल लेकर आए। किसको लेकर आए, कंपास नीडल को। कंपास नीडल में जो एरो होता है इस तरीके से, और ये होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। जब हम कंपास नीडल को लेकर आए तो इस तरीके से सेट हो गया अपने आप, ठीक है। अगर मान लो कंपास नीडल इस तरीके से सेट हो जाए तो क्या होगा, इस तरीके से कभी सेट नहीं होगा, हमेशा इसी तरीके से सेट होता है, ठीक है। अब क्यों होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कंपास नीडल क्यों हो जाती है, अपने आप, जैसे हम रखते हैं तो अपने आप हो जाती है, ठीक है। ये अगर यहां नॉर्थ में है और अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होती है, अर्थ के अंदर क्या होती है, मैग्नेट, जैसे इसका डायमीटर है ये, तो इसकी 1/5 साइज की एक मैग्नेट होगी, जैसे एक मैग्नेट, 2 मैग्नेट, 3 मैग्नेट, 4 मैग्नेट, 4 और 5, ये 5 मैग्नेट हैं, तो 5 नहीं 1/5 इतनी बड़ी एक मैग्नेट होती है। इनको हटा दो सबको, ठीक है। इतनी बड़ी एक मैग्नेट होती है अर्थ के अंदर, और फैली होती है, ये मैंने साइज दे दिया है लेकिन ऐसी नहीं होती, फैली होती है खूब, ठीक है। तो उसको थोड़ा फैला देते हैं, फैली होती है, कोई रेक्टेंगल शेप में नहीं होती इस तरीके से, लेकिन हम मान लेते हैं ये है अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट, अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट है, ठीक है। और ये हम कोई फ्रीली कंपास नीडल लेकर आए और इसको रख दिया तो इस तरीके से सेट हो गया। इट मींस अगर ये नॉर्थ पोल यहां है तो यहां पर कौन सा होगा, साउथ। अगर हम इसको बात करें, थोड़ा बड़ा कर लें, तो इस तरीके से थी, तो इस तरीके से नॉर्थ यहां है और साउथ यहां है, तो यहां नॉर्थ क्यों है इसका, क्योंकि यहां पर कौन होगा, अर्थ के अंदर साउथ। अपने आप हम मैग्नेटिक कंपास नीडल अपने आप सेट हो गया इस तरीके से नॉर्थ साउथ। ऐसे भी तो हो सकता था, नॉर्थ नीचे भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि नॉर्थ ऊपर इसलिए है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक, जो अर्थ की मैग्नेट है अर्थ के अंदर, वहां पर क्या है उसका, साउथ। और यहाँ साउथ इसलिए है क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उधर क्या है, नॉर्थ। तो हमें ये समझ में आया कि जो हमारी कंपास नीडल होती है या कोई भी मैग्नेट होती है और उसको लटका भी दें तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाती है, और नॉर्थ उस तरफ होता है जिस तरफ अर्थ की मैग्नेट का साउथ होता है, और साउथ उस तरफ होता है जिस तरफ अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ होता है। तो इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की तरफ आपका नॉर्थ आ गया। अब ये जो नॉर्थ होता है और साउथ होता है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ, और अर्थ की जो मैग्नेट होती है उसमें थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा क्या होता है, टिल्ट 15 डिग्री का। जैसे अगर ये है नॉर्थ साउथ, तो जो मैग्नेट है अर्थ की वो इस तरीके से होती है, साउथ और नॉर्थ, इस तरीके से 15 डिग्री का टिल्ट होता है, ठीक है। कितने डिग्री का होता है, 15 डिग्री का टिल्ट होता है। ये आपकी है अर्थ की मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट, ठीक है। और ये है ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये साउथ। ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, अर्थ की मैग्नेट में 15 डिग्री का टिल्ट होता है। 15 डिग्री के टिल्ट की वजह से जो आप लटकाओगे कंपास नीडल या कोई भी मैग्नेट, तो उसमें भी क्या होगा, टिल्ट, और इस तरीके से होगी नॉर्थ साउथ। ये तुम्हारी मैग्नेट है, अवर मैग्नेट कह सकते हो या कंपास नीडल कह लो, तो तुम्हारी मैग्नेट में भी टिल्ट होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका ये नॉर्थ है मैग्नेट का वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नहीं। अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि जो नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, सब अप्रोक्स में ही होता है। अब बात करते हैं जो अर्थ की मैग्नेट है वो बनी कैसे, कैसे अर्थ की मैग्नेट अर्थ के अंदर बनती है,
इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है कोर, उसमें ये बनता है। कोर में आयरन और निकल दोनों के दोनों किस फॉर्म में होते हैं? मोल्टन फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। जो कोर लेयर होती है, कोर, अर्थ की कोर, उसमें आयरन और निकल दोनों किस फॉर्म में होते हैं? मोल्टन फॉर्म में, पिघले हुए होते हैं। ठीक है, ये जब मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो ये पिघलते हैं तो जगह जगह जाते हैं। कहीं टेम्परेचर कम होता है और कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, कहीं कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से एक सेटअप बन जाता है, उसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। जैसे केस आपको बताया था कि हवा किस तरीके से चलती है, जहां लो प्रेशर और हाई प्रेशर बन जाता है, किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन जाता है और हवा चलने लगती है। वैसे ही टेम्परेचर के कम ज्यादा होने की वजह से इन मोल्टन फॉर्म जो होती है आयरन और निकल की, उसमें करंट पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? करंट। और आपको पता है करंट बस पैदा हो जाए तो क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और करंट पैदा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो इस करंट पैदा होने पर ये किसकी तरह काम करेंगे? आयरन और निकल मैग्नेट की तरह। और ऐसा मैग्नेट की तरह हमारी अर्थ में 1/5 डायमीटर की मैग्नेट बनी हुई है जो मैग्नेट की तरह काम करती है। तो हम कह सकते हैं अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज, सबसे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अर्थ सबसे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। 15 डिग्री का टिल्ट होता है। और ये समझ में आया किस तरीके से वास्तव में अर्थ के अंदर मैग्नेट बनती कैसे है। ठीक।